नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन। परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में संपूर्ण होने वाली है, लोकार्पित होने वाली है। और इसके लोकार्पण में कारण बन रहे हैं आप, आपका सदाशय, आपकी उदारता ही वह संबल है जिसके कारण हम इतनी बड़ी योजना पूरी करने जा रहे हैं। आज भी जिन लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन जोड़ा है उन सबको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हुआ निवेदन कर रहा हूँ, आपको आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने आप को यदि जोड़ना चाहते हैं तो गुणायतन से जोड़ें और अपने जीवन के श्रम से अर्जित धन को स्वर्णिम बनाएं। आज यहाँ गुरुदेव की प्रेरणा से परसों जब गुरुदेव ने अक्षय तृतीया के दिवस संत निवास की प्रेरणा आपको दी थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने सहभागिता अर्जित की। आज भी श्रीमती प्रेमा जी टोंगिया अध्यक्ष महिला समिति, श्रीमती निर्मला जी चौहाड़िया मंत्री, श्रीमती शोभा जी लोहाड़िया कोषाध्यक्ष एवं पूरी समिति महिला समिति, इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए संत निवास को एक आहार कक्ष बनाने का। सभी महिलाओं से निवेदन कि अपने स्थान में खड़े हों, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, हम इनका सम्मान करें। बहुत बहुत साधुवाद। महिलाओं ने ऐसा अनूठा कार्य करने का संकल्प लिया है। 5 लाख की राशि इन्होंने संकलित करके प्रदान करने का भाव बना करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। करतल ध्वनि सम्मान करें, आप लोग नमन निवेदित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी लोग करतल ध्वनि लगातार अनुगूंज करें करतल ध्वनि की इनके सम्मान के लिए। महिला समाज की अध्यक्षा एवं मंत्राणी, इनका सम्मान करें। वहीं खड़े रहिए, वहीं लो, उड़ा दो। आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिलान्यासकर्ता श्रीमती शकुंतला देवी के सुपुत्र आकाश जी, शिवानी जी, नक्श जी, गौरवी जी, सेठी परिवार को वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने अनुपम कृत्य किया है। आप लोग करते रहे, सम्मान करते रहे। यहाँ शकुंतला जी देवी, श्रीमान उनके सुपुत्र दिगंबर जैन समाज की अध्यक्ष एवं मंत्राणी, इन महिलाओं का जो महिला समिति की महिलाएं हैं, इनका स्वागत कर रही, सत्कार कर रही। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। आप भी इस समिति में शामिल हों और इनके समान उदारता प्रकट करके अपने जीवन को धन्य करें। नक्श गौरवी कहाँ है? श्रीमान आकाश जी, शिवानी जी, जो सुपुत्र हैं शकुंतला देवी के, जिन्होंने आज महत् कार्य किया है, आधारशिला कुर्मशिला स्थापित करके शिलान्यास की, अपने जीवन को उन्नत बनाया है। ऐसे परिवार का हम सम्मान करेंगे। आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष धीरेन्द्र जी एवं पवन जी बोहरा साहब को और नीलू जी विनायका, अमर जी विनायका भी आए, सम्मान करें। तालियां बजाता लगातार बजती रहें आपकी। आइए साहब, नमन करो, नमस्ते करो। महिला समाज से मंत्राणी जी और अध्यक्षा जी आ जाएं सम्मान करने के लिए, श्रीमती शकुंतला देवी एवं श्रीमती शिवानी जी का। कोई नहीं है, कोई है नहीं है ना। तो बुला लिया, इनको बुला रहा हूँ, संजय जी की बुला रहा हूँ ना मैं उनके। और एनसी जैन परिवार, विनायका परिवार, जिन्होंने सुबह शिलान्यास करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है, ऐसे परिवार श्रीमान नैमिचंद जी, सुशीला देवी, सुशील जी, बबीता जी, संजय जी, मीनाक्षी जी अपने पूरे परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए दिगंबर जैन समाज हजारीबाग के अध्यक्ष मंत्री एवं श्रीमान, जाइए, आइए आप लोग करिए, सम्मान कीजिए। तालियां लगातार बजती रहें, आपकी तालियां बजाते रहें। तालियां बजाकर अनुमोदना करके आप उतना ही पुण्य संचित कर सकते हैं जितना इन्होंने दान देकर के किया है। संजय जी विनायका साहब आइए, ये भी आ जाएं। संजय विनायक इस परिवार से बिलोंग करते हैं, वे भी आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए संजय जी विनायक साहब आगे बढ़ें। सुनील जी का सम्मान करें। पवन जी अजमेरा साहब करिए, ये लो। और सब अपने स्थान में पहुंचते जाएं।
सम्मान स्वीकार करके अपने स्थान में पहुंचे। हाँ, पहला सवाल महिला समिति जिन्होंने 5,11,000 की राशि आहार कक्ष बनाने के लिए प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। सभी समिति की महिलाओं से, पदाधिकारियों से निवेदन की एक प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। माइक पहुंचाएं। हो जाएगा। चलिए, हेलो, चालू करें। गोलू भैया ओम ओम, देखो बैठिए, शांत हो जाएं। हाँ, बहुत सुंदर। बोलो, तुम बोलो। ओ, चलो सवाल करो। हाँ, बोलो। तीनों गुरुदेव के चरणों में मेरा भावपूर्वक नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया। मुस्कुरा के होले होले गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों रोता है। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि ज्ञानी को समझा सकते हम, अज्ञानी को भी समझा सकते हैं, लेकिन जो अभिमानी है उसे हम कैसे समझाएं? मेरा शंका का समाधान करें। बिल्कुल सही कहा है। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, अभिमानी को समझाना बहुत मुश्किल है। दरअसल ओम बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय। आप बिल्कुल सभा में, भाई पीछे जो भाई लोग बातचीत कर रहे हैं, ओम, ऐसा लगे कि मैं हजारीबाग में हूँ, है ना। शांति। अब आप लोग शांत हो जाएं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बात आपने बिल्कुल सही कही। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता, अभिमानी को नहीं। अभिमानी को कैसे समझाएं? समझाया उसे ही जा सकता है जो समझने को तैयार हो, और जो समझने को तैयार ना हो उनको समझाना हमारी नादानी। जिज्ञासु को समझाओ, अभिमानी को नहीं। समझ गए? अगर आप ऐसे अभिमानियों को समझाने जाओगे तो कभी नुकसान में पड़ जाओगे। उनसे सुरक्षित दूरी रखो। गुरुदेव, महिला समिति ने बहुत अच्छा काम किया है। 5,11,000 की राशि देकर के आहार कक्ष बनाने का भाव बनाया, व्यक्त किया, सम्मान हुआ, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ महाराज श्री कि 5,11,000 आहार कक्ष बनना मुश्किल है। इस राशि को, इनके पास चाबियां हैं घर की। ऐसा आहार कक्ष बनाएं, ऐसा आहार कक्ष बनाएं कि लोग अगर देखें, हमने जगह जाकर के ऐसा आहार कक्ष बनाएं जैसा आपने बनाया है। इसमें ये कहो कि 5,11,000 जितनी राशि लगेगी सुंदरतम आहार कक्ष बनाने की, उसमें पूरा कंप्लीट हम बनाएंगे। ये भाव आप व्यक्त करो। ओ बोलिए। देखो ऐसा है, ये महिला समिति है, बाकी काम महिला समाज कर दे। जय जय गुरुदेव। हाँ जय जय गुरुदेव। हाँ हाँ, वो अलग से हो जाएगा कलेक्शन। तो मेरा ये कहना है, बात अच्छी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महिला समिति के कुछ पदाधिकारी खुद पहल करके मेरे पास आई, अपनी भावना व्यक्त की और ये यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मैं ये कहूँगा, पूरी समाज उनको साथ दे, और आहार कक्ष तो महिलाओं की ही आवश्यकता है, उसे भव्याति भव्य स्वरूप प्रदान करे। समझ गए?
और वो उसमें कोई कसर नहीं बचनी चाहिए। शंका समाधान के बाद इसकी बात होगी, आगे चलो, हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाए। यहाँ की महिला समाज तो पूरा संत निवास बनाने में समर्थ है। क्या है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हाँ, आपको पता है इस मंदिर का पट किसने खोला है? महिलाओं ने नहीं, हजारीबाग की बहन बेटियों ने। अच्छा, ये इतिहास है। वाह। और अच्छी राशि न्यौछावर करके, तो ये लोग समर्थ हैं। अभी शंका समाधान होने दो, हो जाएगा। चलो, इस नगर में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं बच्चों के गुरुदेव रूप के में। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मार्ग में चलते समय यदि कोई बोलने वाला मिल जाए तो रास्ता सरल हो जाता है, और यदि रास्ता बताने वाला मिल जाए तो रास्ता जल्दी कट जाता है। गुरुदेव मोक्ष मार्ग के ऐसे ही साथी हैं और दिशा निर्देशक हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बढ़िया, हो गया। गुरुदेव, हाँ, मेरा प्रश्न है कि हम महिलाएं आगे भी हर समय धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में क्या कार्य करते रहें जिससे हमारा नैतिक स्तर ऊंचा हो? मैं तो इतना कहता हूँ, सच्चे देव शास्त्र और गुरु से जुड़े रहो, उन्हें आदर्श बनाकर प्रेरणा पाते रहो, सब अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। हजारीबाग के ओ बस दो ही नगर में आज एक मिनट रुको। आज के इस सत्र में पहली प्राथमिकता युवाओं की। आज यहाँ के शांत हो जाइए प्लीज, एकदम शांत हो जाए। पिन ऑफ साइलेंट, बैठ जाइए अपने स्थान में। आज यहाँ मैं उन बच्चों को बुलाऊंगा जो यहाँ प्रतिभा के रूप में विकसित हो रहे हैं, और वे युवा जो आज गुरुदेव के श्री चरण में बैठ करके जिनने बहुत सारी योजनाएं बनाई, आज अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न लेकर के गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत होंगे। ओम शांति शांति शांति। चलिए शुरू करो। से बुला रहा हूँ, उपस्थित हो सुश्री आस्था विनायका। बच्चों को, चार बच्चे, बच्चों को, हाँ, 4 बच्चे। सुश्री आशिता विनायका उपस्थित हो। तैयार हैं पहल विनायका। 4 बच्चे हैं जो इनकी प्रतिभा हम देखेंगे आज। सीखता करो बेटे, जल्दी बोलो, बोलिए जल्दी से बोलो। आशिता, पहल, तीनों ख्याति तैयार रहेंगे। तीनों मुनिराजों के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इसी कारण मेरी मम्मी मुझ पे बहुत गुस्सा करती है, और मेरी जीजी पढ़ने में बहुत तेज है। मम्मी उससे मेरा कंपैरिजन करती है। तो क्या करूं? एक ही काम करो कि पढ़ने के लिए मैं क्या करूं? पढ़ने में मन लगा लो, ताकि मम्मी आज तुम्हारी दीदी से कंपैरिजन कर रही हैं, कल तुमसे कंपैरिजन होने लगे। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। 2 बातें मैं कहूँगा, पहले इस बच्चों के लिए और बाद में उनके माँ बाप के लिए। आज क्या हो रहा है आप लोगों को? आज मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं हजारीबाग में हूँ। प्लीज शांत रहें, एकदम शांति रखिए। बच्चों से मैं कहूँगा, मन लगाने से लगता है, अपने आप नहीं लगता। ठान लो मुझे पढ़ना है तो अपने आप मन लगेगा। संकल्प लो कि इतना काम मुझे करना ही है, और खुद से पढ़ना है, किसी के कहने से नहीं पढ़ना। इतना सोच लोगे तो मन लगने लगेगा। और बच्चों के अभिभावकों, पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो, पर उसका किसी से कंपैरिजन मत करो। उससे अभिमान और हीनता दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ प्रकट होती हैं। हर बच्चे के अंदर उसकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको उभरने दो, और पढ़ाई के नाम पर उनके नंबर को ही सबसे ज़्यादा फोकस मत करो। मार्क्स मत देखो,
उसकी रुचि देखो, उसकी प्रवृत्ति देखो, उसकी भावनाएं देखो। यदि ये काम आप करेंगे तो सब बातें अपने आप प्रशस्त हो। चलो उपस्थित पहल विनायक तैयार रहें। ख्याति पाटौदी। नमोस्तु गुरुदेव, सीता की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब आजकल चौके में काम करने के लिए पैसे से आदमी बुलाते हैं तथा अपने जान पहचान वालों को भी काम के लिए बुला लेते हैं, तो क्या सबको एक ही बराबर पुण्य लगता है? यदि नहीं तो किसको कितना पुण्य मिलता है? देखो, चौके में जो चौके लगते हैं, साधुजन आने के बाद लोग चौका लगाते हैं। महाराज के लिए अगर केवल महाराज का आहार हो तो मुझे लगता है किसी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। एक जन के लिए 2-4 रोटियां और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग जब चौका लगाते हैं तो 2500 को रोज़ बुला लेते हैं, उन सबका भोजन कराते हैं। और जब इतने लोगों को भोजन कराना है तब एकल परिवार है, किसी एक के वश की बात नहीं रहती, वह भी शुद्धता से। उनको सहायकों की ज़रूरत होती है। और स्वाभाविक रूप है, जब चौके लगते हैं बहुत सारे व्रती भाई बहन आ जाते हैं, उनको भोजन कराना आपका कर्तव्य है। आप जिनके घर चौका लगते हैं उनको देखो, उनका नंबर आते आते 12 और 1 बजते हैं। 20-20, 25-25 लोग कम से कम, ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इस उद्देश्य से यदि सहायक के रूप में किसी को बुलाया जाए तो वो दोषप्रद नहीं है। पानी भी बहुत दूर रहता है, सब जगह कुआं का पानी सुलभ नहीं, तो सहयोग के लिए बुलाने में दोष नहीं। और अपने परिचितों को भी बुलाने में कोई दोष नहीं। और जो जाते हैं उनको भी पुण्य का लाभ मिलता है, क्योंकि हमारे कृत, कारित और अनुमोदन बताया। समझ गए? हमने खुद किया, कराया, और किया, कराया या करने वाले का अनुमोदन किया, बराबर है। तो अगर किसी के चौके में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हो, खुद अपने घर में अनुकूलता नहीं है, किसी के यहाँ है और वो आमंत्रित कर रहा है, आप उनको सहयोग दे रहे हो, तो ये आपके खाते में पुण्य की वृद्धि करेगा। कदाचित नहीं बुलाया लेकिन आप अपने पास बैठे बैठे उसका अनुमोदन भी करते हो, तो ये भी महान पुण्य का कारण बनता है। इसलिए ऐसे कार्यों के प्रति उत्साहित बने रहना चाहिए। उपस्थित हों सुश्री ख्याति पाटौदी, वो तैयार रहेंगे। सुश्री जिनीशा रिद्धि अपनी दादी ओम मधु के साथ। बस नवयुग 4 ही बच्चे ले रहे हैं। बोलो। सीखते उपस्थित हो, जल्दी बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म क्या है और धर्म को कैसे करना चाहिए? आज सुबह का प्रवचन सुन लो, सब बता दें, पर तुम्हारे पास उतना समय नहीं होगा। पर मैं तुम जैसी बच्ची को इतना ही कहूँगा, धर्म क्या है? जहाँ अधर्म नहीं है, अधर्म नहीं करना ही तुम लोगों का धर्म है। समझ गए ना? चलो आ जाए, जल्दी से आ जाए। जनीशा एवं रिद्धि अपनी दादी मधु जी के साथ। और तैयार रहें श्री अरहंत जी बड़जात्या हजारीबाग युवा वर्ग से। अरहंत जी बड़जा तैयार रहेंगे, जल्दी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह प्रश्न है कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या फिर धर्म? जैसे आज हम आ नहीं दे पाए, स्कूल चले गए, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी क्या था? ये सवाल तुम मुझसे करने की जगह अपनी मम्मी से करती तो ज़्यादा अच्छा है ना। अपनी मम्मी से पूछो मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। एक सवाल करता हूँ, तुम 30 दिन स्कूल जाती क्या? कभी स्कूल ऑफ नहीं करती? बोलो। करते हैं। कब करती? कहीं बाहर जाना होता है तब? हाँ। कभी बीमार पड़ जाते हैं तब? तो जब बाहर जाना होता है तो बाहर जाना जरूरी होता है कि पढ़ाई? ये सवाल क्यों नहीं होता?
ऐसे ही जब कभी ऐसा मंगल निमित्त आए तो माँ बाप को चाहिए बच्चों को थोड़ी सी सुविधा दे ताकि उनके संस्कार जमे। एक आध दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा, आजकल के बच्चे तो सब कवर कर लेते हैं। आज वो बिटिया उसके घर आहार हुआ, बड़ी मायूस हो गई, मैं स्कूल चले गई, आहार देने से वंचित रह गई। ये कब सीखेंगे, कब देंगे? चलो कोई बात नहीं, अब अपने घर में नहीं दे पाई कोई बात नहीं, आने वाले रविवार को जहाँ महाराज होंगे वहाँ आके दे लेना, ठीक है ना। चलो आइए श्रीमान अरहंती बड़जात्या साहब हजारीबाग से तैयार हैं। विपिन जी छावड़ा हजारीबाग से अपने स्थान में खड़े हो जाएं, सीखता करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इवेंट्स या फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, तो होता क्या है कि ब्रेकफास्ट और लंच में वो लोग जो मील देते हैं वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों होता है। और अगर हम ऑर्गेनाइजर्स से बात करें तो उनका कहना होता है कि हमारा किचन जो है अलग है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, कभी भी ऐसे स्थानों पे जाए तो हम अपनी प्राथमिकता को सुनिश्चित रखें। अगर हम पक्के रहेंगे तो सब काम अपना होगा। मेरे पास डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक आए, उन्होंने एक शंका समाधान का पूरा सेशन किया। उन्होंने एक दिन अपनी चर्चा में मुझसे कहा, वो देश विदेश घूमते हैं, भारत के एक बड़े हस्ताक्षर है, स्तंभ है, अरब देशों में गए, वो शाकाहारी। जब उनके भोजन की बात आई, उनके साथ खाने वाले बात आई, तो उन्होंने कहा मैं शाकाहारी हूँ और शाकाहारियों के बीच ही भोजन पसंद करता हूँ। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उनसे वो अरब का शेख प्रभावित हुआ और कहा ठीक है, तो आपके लिए हम भी पूरी तरह शाकाहारी भोजन करेंगे। हम समझौता नहीं करें, यही तो परीक्षा की घड़ी है। हम कहीं जाएं, ऐसे मौके आए, अपनी पहचान बनाएं। उनसे अत्यंत विनम्रता से कह दे कि हम मीटिंग अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर आपके इस भोजन में सहभागी नहीं बनेंगे। यदि ऐसी सोच बना ले तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे संपर्क में बहुत सारे युवक हैं, युवतियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं, पर वे लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। समझिए, वर्ल्ड क्लास लेवल के लोग जिनको हर सप्ताह भारत से बाहर जाना होता है, वो लोग भी कभी ऐसी चीज़ों के साथ भोजन नहीं करते और उनका रास्ता निकल जाता है। समझ गए? इसलिए पक्के बनो और अपनी पहचान बनाओ। मैं एक बात कहूँगा, दूसरों के साथ दूसरे जैसे बन जाने में तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है, पर दूसरों के मध्य यदि तुम अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखोगे तो तुम्हारे उन पर अमिट छाप पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखो। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान विपिन जी छावड़ा साहब हजारीबाग से और तत्पर हैं सिद्धार्थ जी अजमेरा। तीनों महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक तो मेरी जिज्ञासा है और एक समस्या है जिसके लिए आप उसका निर्देश दें। महाराज श्री, जिज्ञासा ऐसी है कि जैन धर्म में, हमारे जैन धर्म में 5 परमेष्टि और उनके जो आयतन है, माने 9 देवताओं की पूजन विधान की परंपरा है, और जो नीचे के जो जितने साधक हैं उनके लिए यथा योग्य विनय की बात कही गई है। परंतु इन परंपराओं का जहाँ निर्वहन होता है, वो हमारा घर जो परिवार है, वहाँ पर भी एक कुल परंपरा चलती है। तो यहाँ पर माता पिता के लिए तो आता है कि वहाँ पे उनका विनय करना, लेकिन इसके बाद जो हमारे
उनसे दादा दादी या जो हमारे परिवार में जो छोड़ के हमें चले गए, उनके लिए क्या हम कुछ करते हैं तो क्या ये मिथ्यात्व इसको माना जाएगा, या इसके लिए हमारे जैन धर्म में क्या संविधान बताया गया है? और एक जिज्ञासा, एक माने समस्या ये है कि हम लोग यंग जनरेशन को जोड़ते हैं महाराज जी, तो ये प्रॉब्लम आता है कि जो हमारे बड़े हैं उनका जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के कारण से जो यंग जनरेशन है वो जुड़ नहीं पाते हैं, वो झिझक जो होता वो हटता नहीं, और वो हम लोग जोड़ना चाहते हैं महाराज जी, और वो वहाँ से फिर माने भटक जाते हैं। तो महाराज जी इस दिशा में आप अपना मार्गदर्शन दें। नमस्ते महाराज जी। देखो, एक की अनुमति थी, 2 कर लिया, ठीक है। पहला सवाल, तुम्हारा जो पहला सवाल है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें या नहीं। उनका आदर सम्मान कहीं मिथ्यात्व की श्रेणी में तो नहीं आता। 2 चीज़ें देखो, पूजा और अभिवादन दोनों अलग अलग चीज़ें। पूजा पूज्य पुरुषों की होती है। किन की होती है? पूज्य पुरुषों। हमारे पूज्यों में पंच परमेष्ठी हैं या 9 देवता हैं। वे ही हमारे आराध्य हैं, वे ही हमारे आदर्श हैं। उन्हें ही हम अपनी आत्मा का कल्याणकारी मानकर पूजते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन अभिवादन एक लौकिक शिष्टाचार है, उसमें हम अपने बड़े जनों का सम्मान करें, उसमें कोई दोष नहीं। अपने माँ बाप को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना, लौकिक गुरुजनों को प्रणाम करना, या अपने से वरीय जनों का सम्मान करना, ये विनय गुण है। यहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात उचित नहीं। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, परलोक सिधार गए, फिर भी हम उनके नाम से उनकी पूजा अर्चा करें तो ये गलत है। उनकी पूजा अर्चा करना गलत है, पर अपने बाप दादाओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करना गलत नहीं है। हम उनके वंशज हैं, हम उनके आदर्शों में जी रहे हैं, हम उनके संस्कारों को प्रणाम करते हैं। ये लोकाचार है, लेकिन उनको हम भगवान की तरह पूज ले नहीं। अपने पिताजी को कोई पूज्य कह दे, अपने दादाजी को कोई पूज्य कह दे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वह सत्कार के योग्य हैं। पूजा सत्कार का भी द्योतक होता है, और एक अष्टद्रव्य से हम जिनकी पूजा करते वो अलग है। पर बहुत जगह कुल देवता के नाम पर अनेक प्रकार के ठट कर्म होते हैं। भोजन पानी चढ़ाया जाता है और क्रियाएं करते हैं, पूरा पूजा पाठ होता है। ये अज्ञान है। जीते जी तो पानी के लिए नहीं पूछा, और मर जाने के बाद ठट कर्म। सच्चे अर्थों में ये सब उनकी प्रति होने वाले बहुमान के कारण नहीं हो रहा है, ये सब डर के मारे हो रहा है। नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जो डरपोक है वो धर्मी है ही नहीं। दृढ़ धर्मी बनो, वस्तु स्वरूप को समझ करके चलो तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। ठीक, अब तुम्हारी दूसरी समस्या, ये शिकायत प्रायः हर जगह होती है। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो मंदिरों में शुरू से पूजा पाठ आराधन आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, वे अग्रणी होते हैं। पर कभी कभी ऐसा कुछ लोगों के साथ जुड़ जाता है जो अग्रणी होते हैं, वे उसे अपना अधिकार जैसा बना लेते हैं।
भगवान को विराजमान करूँगा तो मैं ही करूँगा, पहला कलश करूँगा तो मैं ही करूँगा, दूसरा ले ले तो उसके हाथ से छीन लूँगा, उसको टोक दूँगा। इससे बहुत राग द्वेष होता है। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या होता है, लेकिन ऐसा कई जगह होता है। हो सकता आपके यहाँ भी हो, क्योंकि सब एक ही हैं, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, अलग से तो है नहीं। तो हो सकता है ऐसा होता है, ये उचित नहीं। इसके साथ ही कई जगह ऐसा होता है कि कोई नया आदमी आया, उससे कुछ गलती हो गई, उसे टोक दिया जाता है, तो उससे उसका मन आहत होता है, फिर वो आना बंद कर देता है। मैं औरों का उदाहरण नहीं देता हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हजारीबाग से बाहर तो कई बार सुनाया, आज हजारीबाग के इस मंच से सुना देता हूँ। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, यहाँ जैसा मैंने देखा सीखा वैसा करता था। प्राय बड़े बुजुर्ग जितने थे सब खड़े खड़े भगवान को ढोक देते थे। अभी भी बहुत लोग ऐसे ही हैं, उनके कमर में दर्द हो शायद, तो भगवान को खड़े खड़े प्रणाम करते। यहाँ बाजू में चतुर्मुखी भगवान विराजमान थे, उस समय शायद महावीर स्वामी की वेदी नहीं थी। मैं भगवान को ढोक दिया। वहाँ बसंती बाई जी थी, यहाँ की एक बड़ी प्रमुख बाई जी थी, वो वहीं सामने बैठ के पूजा करती थी। मैं भगवान को खड़े खड़े ढोक दिया, छोटा तो था नादान, ढोक दिया, बैठ के ढोक नहीं दिया। बाई जी ने जोर से बोला, एक छोरा ढोक दे ढोक। उनने मुझसे कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक। मैं फुर्र। उसके बाद में कई बरस तक मंदिर नहीं आया। मुझसे कहा जाता था मंदिर जाओ, मैं कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। तो बाई जी की बात थी, अब मैं भाई जी को बोलना चाहता हूँ। कहीं आपके किसी व्यवहार से किसी का धर्म न छूटे, ये हमें ध्यान रखना है। वहाँ प्रेम और वात्सल्य झलकना चाहिए। कोई नया आदमी आए उसे आगे करो, आओ बेटा तुम आए, बहुत खुशी है, लो तुम करो। उससे कुछ गलती हो जाए तो उस मूवमेंट में एक शब्द मत बोलो। आखिरी में बोलते हो ना, बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सपू। वो तो पूरा हो ही जाएगा। उस मूवमेंट में कुछ मत बोलो, पूजा पूर्ण हो जाए। अकेले में प्यार से बुलाओ, बेटा आज तुम मंदिर आए, मुझे बहुत खुशी हुई, तुम ऐसे ही रोज़ आया करो। और आज मैं देख रहा था तुमने पूजा तो बहुत अच्छी की, तुम्हारे भाव बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि अभी संस्कृत का उच्चारण तुम नहीं जानते और क्रियाओं का भी तुम्हें ज्ञान नहीं। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तुम पहले आ नहीं पाए, हम लोग पहले सिखा दिए होते तो ऐसा होता। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा कल से 5 मिनट पहले आ जाओ तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ऐसा बोलो, वो आपका कायल हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? बोलो जोर से। करते हो? करते नहीं हो तो आज से तय कर लो। ओम हुशर पुशर नहीं। सुनो, अगर ओम, एक दूसरे को मत देखो भैया, तुम लोग टारगेट मत बनाओ। पन्नू लोहाड़िया, शांति। एक दूसरे को टारगेट मत बनाओ। मैं कह रहा हूं कि ये कोई इरादतन नहीं होता, लोगों की प्रवृत्ति बनती। इससे बचो। और एक सॉल्यूशन मैं और देना चाहता हूं। आज बाप बेटा दुकान में एक साथ नहीं बैठ पाते तो भगवान के पास कैसे बैठेंगे?
ये जनरेशन गैप का झगड़ा बड़ा विचित्र है। एक व्यवस्था बना दूं मैं, नई जनरेशन के लिए एक तल्ला फ्रीज कर दो, वहां बूढ़े लोग जाएंगे ही नहीं। वहां नौजवान पूजा अर्चा करें, एकदम ठाट बाट से करेंगे। युवा लोग बहुत अच्छे से करते भी हैं, भाव से करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, कौन सा तल्ला करें? ऊपर, बस सबसे ऊपर तुम लोग संभालो और आ करके फिर जहाँ पूजा करना चाहो वहाँ कर लो। लेकिन नीचे भी कोई आए तो उसको अच्छा फील हो, वो बाईजी वाला हाल ना हो, ये ध्यान रखना है। चलिए महाराज जी, एक चीज़ और जानना है। जैसे हम लोग शांति धारा करते हैं, शांति धारा करने के बाद भगवान को अर्घ चढ़ा देते हैं, कोई साधर्मी आ जाते हैं तो मेरा भाव रहता है कि तुम भी कलश कर लो, लेकिन एक दो लोग टोक देते हैं नहीं कोई नहीं करेगा, तो उसमें उनका मन आहत होता है। तो देखो ऐसा है, इन सब में इतना हार्ड एंड फास्ट रखना ठीक नहीं। कोई नया नवेला आया, अव्वल तो व्यक्ति को पहले आना चाहिए, पर एक आध मिनट का अंतर आया, आ गया, अर्घ चढ़ाते ही चढ़ाते आ गया है तो अवसर दे देना चाहिए। बल्कि एक सलाह और है, अर्घ चढ़ाने में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अभिषेक करो, 2 मिनट भगवान की आरती कर लो, उसके बाद अर्घ चढ़ाओ, अभिषेक समापन का। शांति धारा के बाद अर्घ चढ़ा के अभिषेक कर सकते हो, लेकिन अभिषेक समापन का अर्घ चढ़ाने के बाद अभिषेक मत करो। फिर ऐसा व्यक्ति आ जाए तो उसको ये मत बोलो कि अभिषेक नहीं कर सकते, उससे कहो बेटा तू लेट हो गया, चल आज भगवान के चरण छू ले, कल टाइम पर आ जाना, प्रक्षाल तू कर ले, कल टाइम पर आ जाना, उसका भी मन रह जाएगा। ए शांति धारा हो गई, अब नहीं आ सकते। ये जो पुलिसिया भाषा है ना, कौन सी भाषा? ये भाषा खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। चलिए सिद्धार्थ जी अजमेर उपस्थित हों, तैयार हैं संकेत जी चौधरी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धार्थ जी अजमेर। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न या मेरी समस्या आप ये कह लो कि आजकल हम युवाओं के बीच में एक प्रॉब्लम बहुत ट्रेंडिंग है, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, FOMO। तो जब हम अपने किसी संकल्प में अड़िग रहते हैं कि अच्छा हम कहीं नॉनवेज बन रहा है तो हम वहाँ नहीं खाएंगे, या कहीं पे कुछ और अभक्त चीज़ें हो रही हैं तो हम वहाँ उस पार्टी में नहीं जाएंगे, या ऐसे कई सारी चीज़ें होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि लोग हमें फिर इग्नोर करना चालू करते हैं, हमें छोड़ना चालू करते हैं कि यार ये तो ये करेगा नहीं, इसको छोड़ दो, ये वहाँ जाएगा नहीं, जाके करेगा क्या, इसको रहने दो। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि अच्छा वहाँ क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो हम इससे कैसे निकले बाहर कि हमें वो जो समस्या है, वो जो प्रॉब्लम है, वो हमें परेशान ना करे बाद में। फिर देखिए, कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं और जहाँ ऐसी स्थितियों की संभावना है उसके बारे में हमें पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए, और हमें पता है कि वहाँ ऐसा हो सकता है, तो पहले से अपनी मानसिकता तैयार रखनी चाहिए और तय मान करके चलना चाहिए कि वहाँ हमें जाकर क्या करना है और क्या नहीं करना। जो हमें करना है वो हमें कर लेना चाहिए और जो नहीं करना है उसे छोड़ देना चाहिए। समझ गए? तो दुविधा नहीं होगी। आधी अधूरी जानकारी लेकर यदि हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो मन में ऐसी दुविधाएं आती हैं। पूरी जानकारी है, हमको पता है ये चीज़ें ऐसी होगी, वो मेरे अनुकूल नहीं है, तो या तो हम जाएं ही ना, और अगर जाना जरूरी है तो प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जाएं कि हमें उसमें सम्मिलित नहीं होना, हमें उसमें सहभागी नहीं बनना। बहुत सारे लोगों के प्रोफेशन में भी ऐसा हो। मैं समझता हूँ तुम जैसे युवा, जैसा तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारे सामने इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती होगी। तो हम अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन के नज़रिए से देखें, अपना काम करें और निकल आए। अगले को जो करना वो जाने, मेरा ना कृत है, ना कारित है, ना अनुमोदन है।
समझ गए? अब मान लो किसी की किराने की दुकान है, उसके घर से कोई दुकान से कोई तेल मसाला लेके जाए और मीट पकाए, तो उसका दोषी वो क्या किराना वाला होगा? बोलो, वो दोषी होगा क्या? भैया उसने मीट पकाने के लिए थोड़ी दिया है, उसने तो मसाला दिया है। हाँ, अगर वो तुमको ये बोल करके लेता है कि मुझे मीट पकाने का मसाला दो, मीट मसाला दो, तो मत देना, ये माल ही मत बेचना, तो तुम अनुमोदक हो गए। इसी तरह किसी इवेंट में तुम जा रहे हो, वहाँ मान लीजिए ऐसा काम है जो हमारी मर्यादा अनुरूप नहीं है, हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है, और वहाँ तुम्हें जाना है, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम जाओ, बाकी बातों से कोई मतलब नहीं, अपना काम किए खिसक गए, तो मन में दुविधा नहीं होगी, अंदर स्पष्टता होनी चाहिए। अंदर से अगर हम अस्पष्ट होंगे तो ऐसी दुविधा जरूर। उपस्थित हों संकट जी चौधरी और तैयार हैं आज के शिलान्यासकर्ता श्रीमती शकुंतला देवी के सुपुत्र आकाश जी, शिवानी जी, नक्श जी, गौरवी सेठी परिवार तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बी अ गुड पर्सन बट नो नीड टू प्रूव इट। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बी अ गुड पर्सन बट नो नीड टू प्रूव इट। बट आज के जनरेशन में हम लोगों के साथ भी और सबके साथ ऐसा होता है कि हम अच्छा बनना तो चाहते हैं, अच्छा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसको प्रूफ करने में ज़्यादा लग जाते हैं। तो क्या ऐसा बार बार इसको प्रूफ करना कोई ज़रूरी है क्या? और देखो, बी ए गुड पर्सन बिल्कुल सही है, नो नीड टू प्रूव इट ये बिल्कुल सही है। और जो एक गुड पर्सन होता है, जो अच्छा बन जाता है ना, उसे अपने आप को अच्छा साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा साबित करने का प्रयास कौन करता है? वो नहीं जो अच्छा बना है, अपितु वह जो अच्छा दिखना चाहता है। जो अच्छा दिखना चाहेगा, मैं अच्छा दिखूं, लोगों में मेरी इमेज अच्छी हो, इस सोच वाले लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, वो उसको प्रूव करेंगे, हो सकता है कुछ अर्थों में सफल भी हो जाए। लेकिन जो ऑलरेडी अच्छे हैं उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए? इसलिए बी ए गुड पर्सन, नो नीड टू प्रूव इट। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों आज के शिलान्यासकर्ता प्रमुख शिलान्यासकर्ता श्रीमान आकाश जी, IRS दिगंबर जन समाज के गौरव, अपनी मातुश्री शकुंतला देवी एवं परिवार के साथ, और तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन रांची। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मंच के द्वारा आप जैसे हज़ारीबाग जैन समाज या इस झारखंड में जो युवा पीढ़ी हैं उनको एक मार्गदर्शन ये दे कि बहुत बार क्या होता है कि हज़ारीबाग में भी मैंने देखा है कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं स्टूडेंट, और मैं उनको UPSC के लिए या सिविल सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के लिए मोटिवेट करता हूँ, लेकिन वो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और जैसी मतलब प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज को देखते हुए या पेरेंट्स यहाँ के तुरंत घबरा जाते हैं कि नहीं इतना समय नहीं, पेशेंस नहीं है, और तुरंत मतलब ल्यूक्रेटिव ऑफर्स की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये चीज़ MP और राजस्थान में जैसे हमने देखा, अब आज के दिन में वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब जैन पदाधिकारी है जिससे अपनी समाज का काफ़ी गौरव बढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड और बिहार ये सब एरिया जहाँ पर आज समेत शिखर है, मुनि हमारे इतने हैं, तो यहाँ के बच्चों को आप ये मंच के द्वारा एटलीस्ट बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है आपने। मैं तो ये कहता हूँ हर प्रतिभावान युवक और युवती को सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, खासकर उनके लिए जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि अच्छी है। इस मानसिकता के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करें कि पूरी ताकत से सिविल सर्विस में जाऊंगा, नहीं है तो अपने बाबूजी की गद्दी संभालूंगा, टेंशन क्या है। 3-4 साल मेहनत करें। अभी तुम्हारे यहाँ एक आकाश है, कल दूसरा और तीसरा आकाश भी प्रकट हो सकता है। अभी एक युवा आपके यहाँ का
क्या नाम उसका, बोहरा आज आया था ना, संकल्प बोहरा, अभी झारखंड की पीएससी को निकाला, इंटरव्यू के लिए जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार से कुछ युवक निकले हैं, सिलेक्ट हुए हैं, ये अच्छी बात। संख्या यहाँ बहुत कम है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ उतने लोग नहीं निकल पाते, लेकिन आवश्यकता यहाँ अधिक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि झारखंड के लोग तो आगे आए ही, अन्य प्रदेशों के लोग भी आगे, जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि कमज़ोर और जिनका बौद्धिक स्तर एवरेज है, मैं उनसे ये सलाह नहीं दूंगा कि वो इसमें अपना समय गंवाएं, क्योंकि इसका असर उनके परिवार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और बहुत सारे बच्चे फिर फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो उनसे बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि नहीं सिविल सर्विस, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा, बच्चों और बच्चियों को भी 60-70% का एवरेज मार्क्स लाने वाले कहते हैं मुझे सिविल सर्विस में जाना है, 2-3 साल माथा फोड़ी करते हैं, प्री तक नहीं निकाल पाते, फिर हार जाते, तो वो उचित नहीं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि 60-70% लाने वाला भी सिविल सर्विस में टॉपर बन सकता है, लेकिन वो अपवाद है। अपने बौद्धिक स्तर को पहले आप नापिए, और जिन्हें सिविल सर्विस में जाना है वो बचपन से ही धुन जगा ले कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है और समाज और देश की सेवा करना है। उसके लिए अपनी मानसिक तैयारी रखें, और जो लोग इस क्षेत्र में आकाश की तरह आगे बढ़ें उनसे समय समय पर मार्गदर्शन लें ताकि आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि एक भी अधिकारी यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो समाज और संस्कृति की रक्षा में बहुत सहायक होता है। हमें इसके लिए बहुत प्रयास करना चाहिए और तत्परता से जुटना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुश्राव कराची, और तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी, निकेश जी, राजीव जी, नितिन जी पाटवती अपने अन्य युवक साथियों के साथ एक साथ खड़े हो जाएं। सब जितने युवक हैं जो शेष रह गए हैं एक प्रश्न करेंगे, सभी तैयार हो जाएं। तीनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री संत कहते हैं कि जिसके पास भेद विज्ञान नहीं वो दृष्टि वाले होते हैं, जिसके पास भेद विज्ञान नहीं वो दृष्टि वाले होते हुए भी अंधे होते हैं। तो वो दृष्टि कहाँ से लाएं जिसमें भेद विज्ञान हो? जिसके पास भेद विज्ञान नहीं वह दृष्टि वाले होने पर भी अंधे होते हैं। वह दृष्टि कैसे लाएं जिसमें भेद विज्ञान? सबसे पहले भेद विज्ञान शब्द को समझो। भेद का विज्ञान, भेद का मतलब अंतर भी होता है और भेद का मतलब रहस्य भी होता है। अंतर को जाने, फर्क को जाने या रहस्य को जाने। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये भेद जाने, इसका नाम भी भेद विज्ञान है। और आत्मा शरीर से भिन्न स्वतंत्र एक शुद्ध तत्व है। इस भेद यानी रहस्य का विज्ञान करे, इसका नाम भेद विज्ञान है। तो जिसके जीवन में ये रहस्य प्रकट होता है वही अपने जीवन की वास्तविकता को समझने में समर्थ हो पाता है। तो वास्तविकता समझने के लिए हमें क्या करना है? निरंतर इसकी भावना भानी है। दूसरे शब्दों में कहूँ, हीरे को परखने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, हीरे की परख कौन करता है? जौहरी। और जौहरी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जौहरी के पास रहो, जौहरी के संसर्ग में रहो। हीरा लो या न लो, आंखें तुम्हारी हीरा को परखने में समर्थ हो जाएगी। भेद विज्ञान चाहते हो तो भेद विज्ञानी संतों के सानिध्य में रहो, उनके संसर्ग में रहते रहते अपने आप अंतर की दृष्टि खुल जाएगी।
आइए श्रीमान विकास जी टोंगिया साहब, श्रीमान निकेश जी बनाकिया, श्रीमान राजीव जी बनाकिया, श्रीमान नितिन जी पाटौदी अन्य युवकों के साथ एक प्रश्न करने के लिए और तैयार रहेंगी सुश्री हनी अजमेरा, सुपुत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा। महाराज श्री, आज जो युवा लोग हैं अपने जैन सिद्धांत को भूलकर भौतिक साधनों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो मेरा कहना है कि जो अपने जैन लोग जो जैन युवा है उनको मतलब अपना आचरण कैसे करते हुए वो अपना निर्वाह करे, इसके ऊपर मार्गदर्शन दें महाराज। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। हमारे जैन भाई आज हर क्षेत्र में अग्रणी हो रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सिरमौर जैन बने हैं। ये इस युग की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जैनियों का इतिहास रहा है, जैन सदैव शीर्ष पर रहे हैं, जब राजतंत्र था तब भी, और आज जब औद्योगिक और तकनीकी विकास का युग है तब भी। लेकिन वहाँ रहते हुए हमें अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। हमारे सामने दोनों तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग वे हैं जो शीर्ष पर रह कर के भी अपनी पहचान को बनाए हैं और आदर्श उपस्थित करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को आधुनिक बताते हुए सारी मर्यादाओं और सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं। मैं पहले वाले लोगों को ही आदर्श मानता हूँ, बाद वाले लोग अपवाद हैं। मैं सभी जैन भाइयों से कहूँगा कि तुम जैन हो, जैन धर्म के विषय में कुछ कर सको न कर सको कोई बात नहीं, पर एक संकल्प लो, मैं धर्म न कर सकूं कोई बात नहीं, पर धर्म विरुद्ध कोई कर्म नहीं करूंगा, यह संकल्प लेता हूं। उससे मेरी पहचान बनेगी। मैं अपनी पहचान को किसी कीमत पर नहीं खोने दूं। ये सोच कर कि ये सब तो चलता है, कतई उचित नहीं है। संक्षेप में जो मैंने बात की उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए, और ख़ासकर युवाओं के ऊपर इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। युवा अगर चीज़ों को ठीक से समझकर ठान ले तो वो उनके जीवन में व्यापक बदलाव तो लाता ही है, दूसरों के लिए प्रेरणा का आधार भी बनता है। तो जो भी हमारी आधारभूत बातें हैं उनको हम ध्यान में रखें। हम कुलाचार का पालन करें, अति उत्तम। न कर पाएँ तो कम से कम दुराचार जीवन में न पनपने। उपस्थित हों सुश्री हनी जी अजमेरा, सुपुत्री सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुआयतन, और तैयार हैं गुआयतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी संगतई सेठी, श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लड़कियों को अपने जीवन में एक सुलझापन कैसे लाना चाहिए और हमें अपने जीवन को एक मजबूती का रूप कैसे देना चाहिए? अपने जीवन में सुलझापन और मजबूती कैसे लाए? लड़कियों को जब हम नए घर में जा रहे हो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, नए घर में जाने के लिए आज ही शुरुआत नहीं हुई। लड़कियाँ सदैव नए घर में हैं। आप लोग तो धन है पराया या बेटी सदा ही पराई होती, ये कहते हैं ना, ये पीढ़ियाँ चलते आई। एक ही सूत्र देता हूँ हर उस लड़की के लिए जिसे नया घर में जाना है, वो अपने मन को बदले और थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन कर दे। मैं नए घर में नहीं जा रही हूँ, अपने घर में जा रही हूँ। क्या बोल रहा हूँ? अपने घर में नए घर में नहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अपने घर में। बोलो, विवाह के बाद पीहर तुम्हारा होता है कि ससुराल? अपनी ससुराल को ससुराल मानने की जगह अपना घर मान लो,
सारे ससुराली अपने लगने लगेंगे, और जब तुम ससुरालियों को अपनाओगे तो ससुराल अपने आप अपना लेंगे। एक बात, बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। दूसरी बात, जिस घर में हम जा रहे हैं, मन में शंका कुशंका, लोग मुझे अपनाएंगे कि नहीं, है ना? लोग मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं लोगों को अपना बनाऊं ये तो मेरे हाथ में है। तो ये भाषा भी बदलो और ये भाव भी हटाओ कि मैं जहाँ जाऊं वहाँ लोग मुझे अपनाएं, अपितु ये धारणा बनाओ कि मैं वहाँ जाकर सबको अपना बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरा घर है, अपना घर है। ये धारणा बन जाए तो कुछ भी अटपटा नहीं होगा और अंदर से मजबूती आएगी, जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा, कुछ कहने की शेष आवश्यकता नहीं होगी। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, हाँ और आ गया बुला, कोई एक अतिथि है उपस्थित हों श्रीमान अमरदीप जी यादव, भाजपा युवा नेता, झारखंड प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, जैन समाज के सभी कार्यों में जो निरंतर अपनी सेवाएं, अथक और भरपूर सेवाएं प्रदान करके जैन समाज से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं। श्रीमान अमरदीप जी यादव साहब, नमस्ते कीजिए। अब श्रीफल नहीं, रात हो गई, सवाल कर लो, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ लो, ऐसे हाथ जोड़ लो। अमरदीप जी, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए अमरदीप साहब का। और दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान धीरन जी साहब, इनका सम्मान करें, सम्मान कीजिए। पवन जी बोरा साहब अध्यक्ष, महामंत्री अध्यक्ष जी साथ सम्मान कर रहे हैं और अमरदीप जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। पूज्य महाराज जी को मेरा प्रणाम। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर लोगों को धरती का भगवान माना गया है। मैं भी किसी डॉक्टर को देखता हूँ तो सम्मान से सर झुकता है, लेकिन आजकल कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं। आज एक केस का मैं उदाहरण बताना चाहूँगा मेडिकल कॉलेज का, कि एक डॉक्टर ने 47 दिन तक एक बूढ़ी जो औरत थी उसका पैर टूटा हुआ था, तो वो ऑपरेशन इसलिए नहीं किया कि वो 20,000 रुपये दलाल के माध्यम से नहीं दे पाए। तो आज मेरे मन में इस तरीके का व्यथा है। तो ये जो परिवर्तन मनुष्य के अंदर आया है कि पैसे के कारण वो दानव बन रहा है, तो इसका समाधान और इसका परिवर्तन मनुष्य के अंदर सकारात्मक रूप से कैसे होगा? देखिए, ये जो समस्या है, खड़े रहे अमरदीप जी, ये जो समस्या बहुत गंभीर है और एक प्रकार से घोर संवेदनहीनता का उदाहरण है। आज चिकित्सा का स्तर बढ़ा है पर चिकित्सक का स्तर नीचे गिर गया। इसमें मैं केवल चिकित्सकों को दोषी नहीं मानता, इसे आज की व्यवस्था का दोष मानता हूँ। आज भी बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो अपने चिकित्सा के इस कर्म में मानवता का उच्च आदर्श उपस्थित करते हैं। कतिपय चिकित्सक जरूर ऐसे हैं जो पैसों के पीछे लोगों के जान से खेल देते हैं। ऐसे चिकित्सकों को मैं चिकित्सक कहने की जगह इंसान कहना भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है। पर इसके पीछे के कारणों पर हमें जाना होगा। आज प्रायः हर चिकित्सक साल 2-4 साल में अपनी पहचान बनाता है और अपना अस्पताल खोल के बैठ जाता है। उस अस्पताल के लिए उसे बैंकों से मोटी रकम लेनी पड़ती लोन के रूप में, उनका किस्त चुकाना पड़ता है। ये एक दिमाग में बहुत बड़ा प्रेशर होता है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, चिकित्सक ही, उन्होंने अपना अस्पताल खोला और एक दिन रोते हुए मुझसे कहा, महाराज जी मुझे लगता है कि अस्पताल खोल के मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया।
वो व्यक्ति खुद चिकित्सक था, अस्पताल खोली और उसने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, महाराज 22,000 रुपया पर डे की मेरी किस्त है। सवेरे से जब तक 2 ऑपरेशन नहीं कर लेता तब तक चैन नहीं होता। सुबह होते ही मुझे दिखते हैं कि आज 22,000 कैसे आए। तो मैं पेशेंट को नहीं देखता, पैसों को देखता और मेरी आत्मा मुझे कचोटती है कि इतना लोन लेकर ये अस्पताल क्या बना दिया, मैंने पाप कर लिया। उस व्यक्ति के अंदर अपराध बोध था, पर एक बहुत बड़ी सच्चाई को उसने प्रकट की। तो ये जो समस्याएं हैं, जब व्यक्ति के ऊपर आर्थिक बोझ होता है तो पूरी तरह असंवेदनशील बन जाता है। ये जितने भी निकृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं, कहीं न कहीं इसी के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस नीतियां बनानी है। जैसे आजकल सरकार शिक्षा के अधिकार पर काम कर रही है, वैसे ही यद्यपि थोड़ा बहुत चालू हुआ आयुष्मान भारत आदि के नाम पर चिकित्सा के अधिकार को और सबल बनाना चाहिए और किसी भी चिकित्सक को अस्पताल खोलने के पहले कुछ खास प्रतिमान पैरामीटर उपस्थित करना चाहिए। ये तो छोटे चिकित्सकों के साथ, जितने बड़े अस्पताल हैं वो भी बहुत महंगे हैं, उनमें भी बहुत मार काट है। कोविड के टाइम में तो कईयों ने अपनी जो कहानी सुनाई वो बहुत निंदनीय है, दर्दनाक भी है। वहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोनों तरफ से देख करके चलना चाहिए, तभी कहीं जाकर इसका रास्ता प्रशस्त हो सके। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।